जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो आज हम आप सबके लिए लेके आए हैं अकबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। किससे? अकबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं। अकबर से पहले मुग़ल साम्राज्य का शासक कौन था? तो कहेंगे अकबर के पिता हुमायूं थे। ठीक है। अब उसके बाद अकबर आए हैं। तो अकबर का शासनकाल कब से कब तक था भारत पे? तो 1556 ईस्वी से 1605 ईस्वी तक अकबर का शासनकाल भारत पर था। तो बिना देरी किए हम देखेंगे अपने क्वेश्चन को। वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, देखेंगे। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अकबर का जन्म कब हुआ था। ठीक है। तो यहाँ पे दिया है 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अकबर का जन्म हुआ था। तो किसके यहाँ हुआ था? तो अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में, अमरकोट के राणा बीरसाल के महल में अकबर का जन्म हुआ था। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे हमारा क्या है। हुमायूं के असामयिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ पर किया गया? तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो वह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है, असामयिक मृत्यु हुई थी। तो उसके बाद जब अकबर का राज्याभिषेक हुआ तो कहाँ पे हुआ था? तो कलानौर, जो कि पंजाब में है। ठीक है, कलानौर में अकबर का राज्याभिषेक किया गया था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की थी? तो उन्होंने खान ए खाना की उपाधि अपने संरक्षक बैरम खां को उपाधियाँ प्रदान की थी। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किया था? तो आप लोग को पता ही होगा अकबर ने कितनी शादियाँ की थी? तो वह 3 शादियाँ की थी। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने जो अपना संबंध बनाया था तो किस राजपूत से बनाया था, किस वंश से? तो कहेंगे कछवाहों से, कछवाह राजवंश से इन्होंने अपना संबंध सबसे पहले बनाया था। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। तो पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो कहेंगे 5 नवंबर 1556 ईस्वी को। ठीक है। तो पानीपत का जो पहला युद्ध था वह किसके किसके मध्य हुआ था? तो कहेंगे जो पहला युद्ध था वह हुमायूं और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। तो 1526 ईस्वी में हुआ था पहला युद्ध। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था, वो भी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। तो यहाँ पे जो दूसरा युद्ध हुआ था वह हेमू, जिसका नाम विक्रमादित्य था। ठीक है, हेमू और अकबर के बीच हुआ था। अगला देखेंगे हमारा क्वेश्चन। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर उसके दरबार अजमेर जाया करते थे? तो कहेंगे जो सूफी संत थे वो थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इनके दर्शन के लिए अकबर जो थे वो अजमेर जाया किया करते थे। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहशाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा जो नीति थी, प्रसिद्ध नीति क्या थी? आईने दहशाला। इस पद्धति को टोडरमल ने स्थापित किया था। अगला प्रश्न हमारा है, अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई? तो दीन ए इलाही धर्म की। किसकी? दीन ए इलाही की 1582 में इस धर्म की स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो वह बीरबल थे। कौन थे? बीरबल थे, जो कि दीन ए इलाही जो धर्म था उन्होंने इसको स्वीकार किया था। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया था।
जिसमें बदायूनी भी शामिल था। तो जो महाभारत था उसका अनुवाद किस भाषा में किया गया था? तो फारसी भाषा में। किसने किया था? तो जो रजनामा के नाम से फैजी थे, ठीक है, उन्हीं के नेतृत्व में महाभारत का अनुवाद किया गया था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना 1578 ईस्वी में किया गया था। यहाँ पे हम देखेंगे दिया है अकबर की विजय, ठीक है। अकबर की विजय कहाँ कहाँ पर हुई थी? तो देखेंगे पहले यहाँ पे दिया है गोंडवाना विजय। क्या है? गोंडवाना विजय। यह जो था 1564 ईस्वी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी यहाँ पे, ठीक है। दूसरा था चित्तौड़ पर विजय। इन्होंने चित्तौड़ पर विजय 1568 ईस्वी में प्राप्त किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर था इनका कलिंजर का विजय। अकबर ने कलिंजर का विजय 1570 ईस्वी में किया था। अकबर ने कलिंजर पर विजय 1570 ईस्वी में किया था। अजमेर से संधि, यह जो है 1562 ईस्वी में था। उसके बाद मारवाड़ पर विजय इन्होंने 1570 ईस्वी में किया था। हल्दी घाटी का युद्ध जो था उन्होंने 1576 ईस्वी में लड़ा था, जो कि इसमें भी विजय पाए थे। और असीरगढ़ का युद्ध यह 1601 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में भी अकबर विजय पाए थे। चलिए अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य से सम्मिलित किया? तो 1576 में अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया था। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया गया था? तो कहेंगे अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? वह फतेहपुर सीकरी में। कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें निर्मित करवाई गई थी। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? तो अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। यह एक पुस्तक थी जो कि अबुल फजल ने लिखी थी। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई थी? तो आचार्य हरिविजय सूरी को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि दी थी। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था? तो गुजरात विजय के। उन्होंने जब गुजरात पर विजय प्राप्त किया था तो उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। कहाँ पे? तो कहेंगे फतेहपुर सीकरी में इन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। अगला हमारा देखेंगे अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो कहेंगे अबुल फजल ने जो अमेरिका की खोज का उल्लेख है उन्होंने मध्यकालीन भारतीय जो लेखक थे इन्होंने मध्यकालीन भारत में किया है। अकबर के दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? तो अबुल फजल थे। कौन थे? जो दीन इलाही धर्म था उसके जो मुख्य पुरोहित थे वो कौन थे? अबुल फजल थे। यहाँ पे हम देखेंगे हमारा दिया है अकबर के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है। अकबर के महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से हैं? तो दास प्रथा का अंत अकबर ने क्या किया था अपने शासनकाल में? सबसे पहले दास प्रथा का अंत किया था। तो किस सन में? 1562 ईस्वी में दास प्रथा का अंत अकबर ने किया था। अकबर को हर मदल से मुक्ति दी गई थी। कब? 1562 ईस्वी में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था अकबर ने 1563 ईस्वी में। जजिया कर की समाप्ति की थी अकबर ने 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण, तो जो अकबर थे उन्होंने जो उनकी राजधानी आगरा थी तो उन्होंने आगरा से बदल कर फतेहपुर सीकरी रख दिया था। तो कब? 1571 ईस्वी में। अगला देखेंगे हमारा
इबादत खाने की स्थापना कब की थी? 1575 में अकबर ने इबादत खाने की स्थापना की थी। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश अकबर ने यह जारी किया था कि इबादत खाने में सभी धर्म के लोग आ जा सकते हैं। तो वो कब किए थे? 1578 ईस्वी में। यहाँ पे हमारा क्या दिया? दीन ए इलाही धर्म की स्थापना। तो उन्होंने 1579 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट और बचा है, देखेंगे। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। तो अकबर के जो महान नवरत्न थे, ठीक है, अकबर के जो नवरत्न थे उसमें से एक थे तानसेन, जो कि महान संगीतकार थे। ठीक है, जो उनके गुरु कौन थे? तो हरिदास थे। हरिदास के शिष्य तानसेन थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।